हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जन्माष्टमी का पार्ट 2 व्लॉग्स और ये शाम का वीडियो है 8 साढ़े 8 बजे का। हमने बहुत इन्जॉय किया। हमने शाम से भजन चला रखे थे। मंदिर पूरी तरीके से तैयार है। और ये नहीं, ये साढ़े 8 बजे का नहीं है, ये उस टाइम का है जब आरती वगैरह हो चुकी थी। पता नहीं कैसे क्लिप्स जो हैं आगे पीछे हो गई हैं, उसके लिए सॉरी। और देखिए वहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है और ये लोग सब बारी बारी से झूला झुला रहे थे। मैंने झूला नहीं झुलाया था। ये देखिए, अब ये आरती का इस टाइम का व्लॉग है। और इसके बाद जो आरती की क्लिप है, पता नहीं वो कैसे मिस हो गई मुझसे, समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली अगर फ़ोन बच्चों के हाथ में दो तो ये सब होता ही है। अब ये आरती होने के बाद जो चीनू है वो पूरे घर में आरती घुमाएगी। और देखिए जो उसने टॉप पहना हुआ है, ये इसको मम्मी ने दिलाया था। उसको खुद पसंद करके लेके आई थी। और अच्छा लग रहा है पहना हुआ काफ़ी। मुझे कलर पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने पहना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैं बैठी हुई थी यहाँ पर। बस आरती वगैरह कर लेने के बाद अब भोग लगा रहे हैं। धनिए की पंजीरी बनाई थी मम्मी ने, जो मेन होती है। और मटकी में प्रसाद रखा हुआ, छोटी सी मटकी लेके आई थी मम्मी। उसमें उन्होंने जो वो होती है मिश्री और मक्खन, सफ़ेद वाला मक्खन जो होता है, उसका प्रसाद मम्मी ने बना के रखा हुआ था। मटकी यहीं आपको दिख रही होगी, यही थी। और ये खाना जो मम्मी ने बनाया था वो क्योंकि मेरी सिस्टर थी, जो मेरी बहन थी सीमा, उसका फास्ट था, तो वो भोग वगैरह रखा हुआ था यहाँ पर। तो उसने खाना खाया था। और उसके बाद लास्ट में ये जो है लड्डू गोपाल जी हैं, जो गोपाल जी हैं हमारे कान्हा जी, अब इनके सोने का समय हो गया है। तो मम्मी इनको ये हैवी ड्रेस पहना के, ज्वेलरी पहना के नहीं सुलाती हैं। मम्मी बोलती है जैसे हम किसी शादी में फंक्शन में से आते हैं तो हम कपड़े वगैरह अपने चेंज करते हैं, अपने हाथ मुंह धो के हम तब फ्रेश होके सोते हैं, उसी तरह से ये भी तो बाल गोपाल हैं, इनको हम ऐसे कैसे सुला सकते हैं। देखिए मम्मी एक एक करके इसकी ज्वेलरी उतारेंगी इनकी, और सब कुछ उतारेंगी। और जो चीनू है उसको इतना शौक होता है, आपने देखा होगा हर वीडियो में, अगर कहीं भी लड्डू गोपाल जी का कुछ भी काम हो रहा है तो वो साथ साथ होती है। और उसने जिद करा था नानी मैं करूँगी अब, तो मम्मी ने उसको इस बार मना किया था कि बेटा बहुत लेट हो रहा है, इतनी लेट तक नहीं जागते हैं, तुम बहुत धीरे धीरे करोगी तो मैं कर देती हूँ देखो। लेकिन वो फिर भी नहीं मानेगी, वो पूरा करेगी हैंड। और हार के एंड में कपड़े भी वही पहनाती है। देखिए अब मम्मी उनकी ड्रेस वगैरह चेंज कर देंगी सारी, जितना हमें मालूम था और उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कहीं कुछ रह जाता है या कुछ भी हम भूल जाते हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ हमें बताइएगा, क्योंकि इंसान गलती से ही अपनी सीखता है। और और क्या बोल, देखिए अब मम्मी उनकी तगड़ी खोल रही हैं उनके सारे, और उनके लिए सॉफ्ट से नाइट ड्रेस मम्मी लेके आई थी। इन नाइट ड्रेस भी उनकी न्यू थी, एकदम न्यू लेके आई थी। और हमारे लड्डू गोपाल की चल रही है सोने की तैयारी, अब उनका स्लीपिंग टाइम होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आप इस मेरा क्वेश्चन भी समझ सकते हैं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, और प्लीज़ इसका आंसर मुझे ज़रूर देना। मैंने अभी अभी थोड़े दिनों पहले सुना है कि लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको मतलब खुद खरीद के लेके नहीं आना चाहिए, कोई हमें गिफ्ट दे तब हमें रखना चाहिए। तो मुझे नहीं मालूम है ये, ना ही मम्मी को मालूम था। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या ये सही है। क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जो है, मम्मी की कोई भी प्लानिंग नहीं थी। मम्मी तो मथुरा वृंदावन सिर्फ घूमने गई थी अपने कीर्तन की जो उनकी मंडली है, या मतलब उनकी जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ, और वो वहाँ से लेके आई थी। अचानक ही उनका प्रोग्राम बना था। और मेरा मानना तो ये है कि हम
कौन होते हैं उनको लाने वाले? वो खुद होते हैं हमारे घर आने वाले। उनको हमारे घर उस पल उस समय आना था तो वो आ गए, क्योंकि देखिए कोई प्लानिंग नहीं थी। और लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है हम किसी भी चीज़ की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी हम उस चीज़ को कर नहीं सकते। जैसे कि अब मेरी बेटी को बहुत हो गया कि हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आ जाएं, लेकिन बस यही है मेरा, बस यही है कि अगर किसी चीज़ को करो तो ढंग से ही करो, वरना उसको रहने दो, कुछ गलत ना हो जाए। मुझे ये डर रहता है हमेशा, इसलिए मैं नहीं लेके आती हूँ। और यहाँ पे देखो मम्मी ने उनको कपड़े वपड़े सब चेंज कर दिए, उनको सुला दिया। मम्मी उनको थापी दे के, उनके पैर दबा के उनको बहुत आराम से सुलाएंगी। और झूले को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो झूले में मम्मी ने उनके वस्त्र जो थे पहने हुए वो रख दिए हैं। और ये उसका पर्दा भी बनाया था, चीनू ने और मेरी बहन ने मिलकर उनका बेड तैयार किया था। और देखिए कितना बहुत कंफर्टेबल बेड बनाया था, बहुत प्यार से मम्मी उनको सुलाती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी मम्मी की सारी विशेज़ ज़रूर ज़रूर पूरी हों। वो बहुत दिल से उनकी सेवा करती हैं, कोई भी उसमें हल्का सा भी कुछ नहीं है। उनको बहुत दिल से होता है कि वो उनके लिए पता नहीं क्या कर दे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना, कि उसके जन्मदिन पे हम क्या कर दें, ऐसे मेरी मम्मी को हम लोग बोलते हैं मम्मी क्या पागल हो जाओगे, कि कितना मार्केट में मम्मी को शुगर के पेशेंट हैं और उनके पैरों में दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो हमारे फ्लोर से उतर के, जबकि उनको मना किया है स्टेयर्स बार बार अप डाउन करने के लिए, वो उनके लिए गई हैं भाग भाग के कि नहीं ये वाली ड्रेस मैं पहनाऊँगी, मैं उनके लिए ये सब करूँगी। बहुत शौक़ है उनको, बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। और आप सभी की विशेष जन्माष्टमी पे ज़रूर ज़रूर पूरी हों। और ये व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने के लिए इस चैनल को, लेकिन बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे व्लॉग्स आने बंद हो गए थे, तो उसके लिए तो सॉरी। और बस आप लोग खुश रहिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।